नमस्कार साथियों। आज भाग तीन आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। दिनांक 29/4/2023। साथियों, कल हमने बताया था आप लोगों को, और मुझे लग रहा है कि आप सब खुश होंगे। अब जो हम इतनी पुरानी बातें आपको बता रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप ज़रूर कोई ना कोई इस पे आप भी कोई ना कोई नज़र डालेंगे, और कहीं हमारी गलती हो तो वहाँ बताने का भी कष्ट करें। तो साथियों, ये कह रहा था 1935 में ब्रिटिश सरकार ने नागरिक सुरक्षा का जन्म किया, अग्निशमन का जन्म किया। जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी ब्रिटिश सरकार को उस दिन से लागू समझा जाएगा। लेकिन उनने अपने पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव पास किया, नागरिक सुरक्षा अधिनियम, अग्निशमन। तो साथियों, बहुत जल्दी आपको सेकंड वर्ल्ड वार में 3 दिसंबर 1939 में ब्रिटिश सरकार को पहले भी अंदाज़ा था सेकंड वर्ल्ड वार होने वाला है, और उसमें बहुत से देश इधर उधर, और उनके सबको मैं ये बताना चाह रहा हूँ 3 दिसंबर को वो शुरू भी हो गया। 3 दिसंबर 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ। 27 जुलाई 1939 में CRP केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना अंग्रेजों ने किया गया था। किस तारीख को? 27 जुलाई 1939। साथियों, होमगार्ड का जन्म ब्रिटिश सरकार में, आपको बताया था उसमें प्रथम युद्ध के बारे में भी लिखा है, विश्व युद्ध के बारे में लिखा है कि वह एक संस्था होमगार्ड में था, और इसमें भी चर्चा किया जा रहा है। लेकिन हम सेकंड वर्ल्ड वार से लगाएं तो होमगार्ड का जन्म 21 जून 1940 में हुआ। साथियों, ये मुझे आशा है कि आप ध्यान रखोगे। और गृह रक्षा बल का जन्म 14 मई 1940। ये बड़ी अहम बात है, इस पे ध्यान देना है। 3 दिसंबर 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, जिसको पहले से भी जानकारी थी। दिनांक 21 जून 1940 में होमगार्ड का संस्था खोला, या पीछे से खुल रहा था, और सक्रिय 14 मई 1940 को गृह रक्षा बल, और ये लड़ाई बलों की है। एक बल खुला कब? 27 जुलाई 1939 को, दूसरा बल खुला 14 मई 1940 को। आज और आखिरी तक हमारी ब्रिटिश सरकार से और माननीय भारत सरकार से यही अवगत कराना है, ये काला कानून 200 साल पुराना, और भी पीछे जाएं तो 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी से सदी से आज तक अन्य कंट्रियों के देख सकते हो, अन्य कंट्रियों में। तो साथियों, ये आपको बताया गया है, और इसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे और भी ज़्यादा। और इसके लिए जो भी स्टार्टिंग करेंगे उससे आपको एक एक अक्षर पढ़ के बताएंगे, पर थोड़ा समय लगेगा। आप ये सोचो अभी हमें बता दे तो ऐसा नहीं बताया जाएगा, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। और 1941 का 17 मार्च 1941 का भी लॉ एक्ट बरार, जो भारतवर्ष में अंग्रेजों का राज बरार और नागपुर में 1903 से 1950 तक रहा था। ये भी ध्यान रखने की बात है, 1903 से 1950 तक रहा था।
वो लॉ एक्ट बरार है, वो 17 मार्च 1941 का है। ये तीनों सन कृपा करके चारों आपको ये लड़ाई बल की है, गृह रक्षा की बल की है, संगठन की है, होमगार्ड संगठन की भी है, संघ की भी है, नागरिक सुरक्षा कोर की भी है, जितनी राष्ट्रीय कोर बनी उनकी भी है। ये सभी बात आपको बार बार बताई जाएगी जब आपको कुछ समझ में आएगा। अगर हम गुलाम बंधुआ मजदूर किस तरीके से अंग्रेज़ों ने बनाया, 200 साल पुराना कानून माननीय भारत सरकार क्यों नहीं बदल पाई, क्यों नहीं बदला आज तक, क्या कारण था, उसके बारे में भी हम बताएंगे। हम सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन आपको ये बताया है और मैंने आपको मैं दिखाता भी हूँ। और शायद मुझे लग रहा है साथियों, क्षमा करना, कुछ दस्तावेज मुझे दिखाने पड़ते हैं जो आप लोग देख भी सकते हो। ये उल्टे हैं तो ऐसे देखो, ये अब समझ में आ गया आपके में। कल हमने ध्यान नहीं किया, ये ऐसे दिखाने से होता है या ऐसे दिखाने से होता है, ये आप लोग ही तय करके कृपा करके बताने का कष्ट करें अगर इसको किस तरह से दिखाया जाए और किस तरह से ना दिखाया जाए। ये आपका दस्तावेज है और हम आपको 41 का आगे दिखाएंगे, लेकिन हम आपको बताना चाह रहे हैं जो भी बल बनाए अंग्रेजों ने, उन पे IPC 1860 का 45वां IPC 1860 का 45वां समस्त बलों पर लगाया गया था। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान करना है। इसकी तारीख है 6 अक्टूबर 1860 और ये इसलिए बनाया गया था जब भी जरूरत होगी उस समय से लागू किया जाएगा। तो ये आपकी संस्था पे लागू किया गया है अंग्रेजों ने और इस पे IPC धारा जो आपको आगे बार बार बताया जाएगा 21 लगाई गई थी, जो आज भी लाग रही है, लगाई गई है। और धारा आपको जैसे आप बता रहे हो कि हम गुलाम बने, कैसे बने, उन सभी धाराओं को आपको अलग अलग बताया जाएगा। फर्स्ट में हमने दिखाया भी है और दिखाते भी रहेंगे हम। जब जब आप गुलाम बनाए, जब ही अंग्रेजों ने भी और भारत सरकार ने भी, दोनों ने IPC धारा जो भी लगाना था वो लगाया गया और वो सब आपको बताया है। उसके बाद आपको पुलिस एक्ट 1861 को भी 5 बार बताया जा रहा है। ये 1860 45वां एक है, इसमें भी कई ग्रुप है। 1845 1860 का 45वां एक, फिर 2, ऐसे अंग्रेजों ने बहुत एक तरीके से आप गुलाम बनाए थे। तो उसके बारे में मैं एक बताना चाह रहा हूँ। फर्स्ट में थोड़ा ये आपको सुनना पड़ेगा। आपका जन्म के बारे में थोड़ा सा ये आपको ये देखना पड़ेगा। ये ऐसे है या ऐसे देख लो, जो भी ये दस्तावेज है। तो साथियों, मुझे आशा है कि आप ध्यानपूर्वक सुनोगे। वैसे तो लंबा है, लेकिन मैं आपको बहुत जल्दी अंग्रेज़ों के बारे में बताऊंगा और ये पढ़कर बताया जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप देखो, सुनो। चर्चिल ने तर्क दिया कि गृह रक्षा बल का कुछ रूप उन लोगों से उठाया जाना चाहिए जो नियमित बलों में सेवा करने के लिए अपात्र थे।
मतलब पहले भी कभी ने बलों के साथ कार्य किया हो, वो अपात्र थे, लेकिन अपने देश की सेवा करना चाहते थे। 8 अक्टूबर 1939 को लॉर्ड प्रिवी सील सैमुअल 8 अक्टूबर 1939 को लॉर्ड प्रिवी सील सैमुअल होरे को लिखे एक पत्र में चर्चिल ने 40 वर्ष से अधिक आयु 50 लाख पुरुषों के होमगार्ड बल के गठन का आह्वान किया। तो ये आपको हम एक बल के रूप में, अंग्रेज कह रहे हैं एक बल के रूप में, और फिर ये भी कह रहे हैं ऊपर से गृह रक्षा बल का कुछ रूप उन लोगों से उठाया जाना चाहिए जो नियमित बलों के साथ सेवा करने के लिए अपात्र थे। समझ गए होंगे, अपात्र थे, लेकिन अपने देश की सेवा जो करना चाहता है उनका नाम आगे बदल लिया जाएगा, न बल में आएगा न संगठन में आएगा। देश की सेवा के लिए इन्होंने फिर नाम आगे स्वयंसेवक बदल देंगे। जब तक हम आपको बताएंगे लास्ट तक, जब तक आपका नाम, और भी हम बताना चाह रहे हैं कुछ नाम आपको लास्ट तक, इसी पे हम आपको 41 का भी दिखाएंगे। पहले इससे होने के बाद साथियों, अंग्रेजों ने आपके कितने नाम रखे और भारतवर्ष में भी कितने नाम रखे, कुछ हमारे पास नाम है वो बताएंगे। नंबर 1 होमगार्ड, नंबर 2 ब्रिटिश सेना के सहायक रक्षा बल, नंबर 3 स्थानीय रक्षा स्वयंसेवक सेवा, स्थानीय रक्षा स्वयंसेवक, ये दोनों अलग अलग हैं। नंबर 5 आक्रमण रक्षा, मतलब ये भी एक सेवा केंद्र है, आक्रमण रक्षा सेवा केंद्र। नंबर 5 गृह रक्षा बल, नंबर 6 गृह रक्षा बलों का संगठन, नंबर 7 होमगार्ड बल, नंबर 8 रिपब्लिकन स्वयंसेवक। साथियों, ये बिल्कुल आपके आगे भी याद आएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उनको ध्यान रखना। रिपब्लिक स्वयंसेवक, पूर्ण आयरिश स्वयंसेवक या आयरिश नागरिक सेना की वर्दी में लड़ रहे थे। क्या बोला? पूर्ण आयरिश स्वयंसेवक या आयरिश नागरिक सेना की वर्दी में लड़ाई लड़ रहे थे। नंबर 10 नॉन होमगार्ड, मतलब जो होमगार्ड नहीं थे वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई कर रहे थे, उनको नॉन होमगार्ड कहा जाता था। नॉन कहो, नॉन कहो। रिपब्लिकन बलों का अनुभव, रिपब्लिक बलों का अनुभव। आगे नंबर तो शायद भूल गया मैं, शायद हो सकता है 11वां है। 11 गुप्त बल भी अंग्रेजों ने बना रखा था, उसका वो गुप्त बल थे। और नागरिक सुरक्षा कोर और नागरिक सुरक्षा अधिनियम एवं राष्ट्रीय सुरक्षा कोर। रक्षा बल नियमित करने पर खर्चा ज़्यादा आने के कारण इन्होंने ये परमानेंट नहीं किया। ब्रिटिश सरकार ये कह रही है इनसे हम काम लेंगे तो इनको हमें पूरा वेतन नहीं देना पड़ेगा, वेतन कम देना पड़ेगा, बलों में ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। अनेक बल 1860-45 अंग्रेज़ों की सरकार और भारत सरकार में परमानेंट बनाए गए थे। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा
इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एक दूसरे को भेजो। 6 लाख परिवार में वो अगली और इससे आगे बात बताएंगे आपको इसी के बारे में। धन्यवाद।